Good morning to all of you for accountancy class. We were discussing a chapter number 4, that is admission of a partner. This chapter was in progress. और आज हम इसके अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. ठीक है, आपका जो है गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है. इन्हें हमने जो पहला टॉपिक था वो था आपका गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो हमने जो है डिस्कस कर लिया था. और अब जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. Treatment of goodwill on admission of a partner. नेचुरली कि जब कोई पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स ने इतनी मेहनत की थी फर्म में और उन लोगों ने गुडविल क्रिएट की थी, तो गुडविल के पैसे तो उनसे लेंगे. अब उनसे गुडविल के पैसे लेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार की पोजीशन बन जाती है. ठीक है, पहला कहता है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम या गुडविल इज पेड प्राइवेटली, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम पेड प्राइवेटली अब यहां पर जो 2 वर्ड आ गए, एक तो गुडविल एक प्रीमियम. तो प्रीमियम होता है जब कैश में पे करते हैं तो प्रीमियम वर्ड रहता है उसके लिए, और जब उधार में होते हैं गुडविल के पैसे तो उसके लिए गुडविल वर्ड रहता है. तो प्रीमियम वर्ड आ गया तो इसका ये हुआ कि पैसे नगद आ गए हैं. तो कहता है कि व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम पेड प्राइवेटली, कि जब गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर दें. अब प्राइवेटली पे का मतलब क्या वही समझ लो. आप स्कूल में एडमिशन ले रखा है, स्कूल में पढ़ते हैं तो एक फ़ीस देते हैं स्कूल में. ये फ़ीस आप स्कूल में देते हैं तो ये ऑफिशियल है, प्राइवेट नहीं है. यानी आपने फ़ीस पे की, उसकी रसीद ली और आपने ये दिखा दिया कि ये आपने पे किया है. दूसरा ये है कि इसका एग्जांपल कि आप ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो आप उसको फ़ीस देते हैं टीचर को, तो वो आपने प्राइवेटली पढ़ा और प्राइवेटली पैसे दिए, तो उसकी ना वो रसीद देगा ना कुछ आप रसीद मांगेंगे. तो इसका वहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई. तो सेम थिंग इज हेयर कि व्हेन द प्रीमियम ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली देन देयर विल बी नो एंट्री. तब वहाँ पर किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होती है. ठीक है, तो यानी मान लो कि आपके ए और बी पार्टनर थे, सी आ गया, सी को ए ने बी ने बोला कि आप 20,000 गुडविल लेके आएंगे और अगर गुडविल आप प्राइवेटली पे कर दें, तो ए और बी को 10,000 रुपये सी ने दे दिए, सी को 10,000 सी ने 10,000 रुपये दे दिए, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब पार्टनर हो गई जी. ठीक है, तो ये प्राइवेटली होता है. दूसरा, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश या प्रीमियम इन कैश, व्हेन न्यू पार्टनर bring गुडविल या प्रीमियम इन कैश. जब न्यू पार्टनर जो है कैश में गुडविल लेके आता है तो क्या एंट्री होगी. तो नेचुरली गुडविल जो है वो कैश में लेके आएगा, तो हमारे पास में कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट वो हो जाएगा, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल ये एंट्री बन जाएगी, रिकॉर्डिंग हो गई. ठीक है जी, 1 मिनट बेटा होल्ड करना. भाई ये क्या बात है, कोई सांग सुन दिखाओगे या हमला करना है मेरे को. हाँ हुए थे आज तो नहीं है, बाकी तो हुए थे. अब ठीक है, कार्यक्रम कर रहे हो क्या, चलो कर ले. हाँ जी, दूसरा उसके बाद में है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो यानी दूसरी उधार पे तीसरे नंबर पे
when a new partner does not bring goodwill in cash, जब पार्टनर जो गुडविल कैश में नहीं लेके आता है तो फिर क्या होगा, तो इसके जो तीनों के ट्रीटमेंट आपके अलग अलग होंगे। तो पहला का ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बता दिया था कि देयर विल बी नो एंट्री, दूसरे में पहले में किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है प्राइवेटली पैसा लिया है, प्राइवेटली पैसा आपने रखा तो कोई किसी प्रकार की नहीं होगी। दूसरा है कि न्यू पार्टनर जब गुडविल कैश में लेके आता तो क्या एंट्री होगी, तो मैंने आपको बताया था कि उस समय आपके कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी क्या एंट्री बनेगी दूसरे केस में जब वो गुडविल नगद लेके आता है। उसकी एग्जांपल भी है, मैं एक बार आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। जब वो लेके आता है तो पहले आपके पास ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश में लेके आता तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर मैंने लंबा चौड़ा वर्ड यूज किया प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये आप कैसे मान लो वो लेके आता है 20,000, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। अब दूसरा जो है ये पैसा हमने ए और बी को देना है, तो ये पैसा निकाल लो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, और मान लो ये देना था ए और बी को, तो 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, ये आपका हो जाएगा 10,000 और 10,000। मान लो कि इन्होंने इक्वली सेक्रीफाइस किया होगा, ठीक है। तो पहले केस में तो ये था कि व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो देन देयर विल बी नो एनी रिकॉर्डिंग। सेकेंडली, व्हेन द कैश इज brought by the partners and paid by the formal way, then entry will be cash account debit, premium for goodwill account debit, premium for goodwill account debit to age capital to base capital आपका हो जाएगा। और इसमें जो अब कहता है कि जब पार्टनर विड्रॉ कर लें इसको, इस गुडविल के पैसे विड्रॉ कर लें, तो क्या करेंगे, तो ये पैसा यहाँ इनके खाते में जमा हो गया, खाते में पैसे निकालेंगे, तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट और टू कैश या बैंक 10,000 और ये हो गया 20,000, ठीक है। यानी जब पहले पैसा आया था ये एंट्री बनी थी, जब पैसा ने खाते में डाला गया ये एंट्री बनी, जब उन्होंने पैसा खाते से निकाल लिया तो ये एंट्री बनी। अगर खाते से पैसा नहीं निकालते तो कैपिटल बढ़ जाती, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में पैसे बढ़ जाते। अब उन्होंने पैसे निकाले तो कैपिटल वासी कम हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो आपके पास मुझे क्या बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, एज कैपिटल क्रेडिट, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल क्रेडिट, बीज कैपिटल डेबिट, क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और टू कैश या बैंक। यानी पैसा आया और आने के बाद निकल भी गया। इसका मतलब ये बना कि यहाँ अगर पैसा रिसीव हुआ था और फिर पैसा निकल भी गया, तो यानी इसका मतलब कि आपके बिजनेस कुछ बचा ही नहीं, आया था चला गया देखा जाए तो बैंक आपका डेबिट और बैंक आपका क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा आया अकाउंट्स के थ्रू पास होकर के चला गया, यानी आपके पास में एक भी नया पैसा गुडविल के नाम का नहीं बचा। अगर ये पैसा नहीं निकालते तो फिर आपकी ये वाली एंट्री नहीं होती, ये वाली एंट्री नहीं होती, फिर आपके पास में क्या रहता कि ये जो पैसा आया था वो ए और बी के अकाउंट में चला गया, यानी कैपिटल बढ़ जाएगी, पर यहाँ पर कैपिटल नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यानी अगर सारी एंट्रीज को हम कंपेयर करें तो आपका 100% पैसा जो है वो सारा का सारा एक प्रकार से कैंसिल हो जाता है, कि यानी आपके पास में कुछ ही पैसा नहीं बचा, क्योंकि पैसा आया भी और निकल भी गया, तो बिजनेस के पास पैसा नहीं बचा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप एग्जांपल देखो 21, ठीक है। ये करें कि ए बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल्स आर ₹180, 140, they admit X into partnership on the condition that he will bring ₹67,500 as a goodwill and 1,50,000 as capital and will get 1/4 share in profit of the firm. Assuming that the capital and the goodwill have been brought in by cash
the new partner, pass necessary journal entries, and find out the new profit sharing ratio of partners when goodwill is retained in the firm and when goodwill is withdrawn by the partner। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, हम एक बार क्वेश्चन को जो समझ लेते हैं कि यहाँ पर दो पार्टनर हैं, ठीक है, ए और बी दो पार्टनर थे, और उन लोगों ने जो कैपिटल जो दे रखी थी वो दे रखी, अच्छा रेशियो उनके 3:2 के थे, ए और बी जो दो पार्टनर हैं, रेशियो उनके 3 और 2 के थे, और उन लोगों की जो कैपिटल थी वो थी 180 और 140, ये उनकी कैपिटल थी 180 और 140। इसके बाद में जो है ये कहता है कि एक्स को उन लोगों ने शामिल किया, और एक्स जो है वो 67,500 एज गुडविल लेके आएगा, ठीक है, एज ए गुडविल लेके आएगा, और 1,50,000 जो है वो एज कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, और आगे कह रहा है कि और वो 1/4 शेयर जो लेगा इसके अंदर, और कह रहा है कि जब गुडविल फर्म में रिटेन की जाती है और जब गुडविल विड्रॉल कर दी जाती है, तो इन्हें 1/4 शेयर जब वो लेगा, तो आपका जो है इसने ये नहीं बताया कि ए और बी से कितना लेगा, तो क्वेश्चन बन गया लेट द टोटल इक्वल टू 1 वाला, तो लेट द टोटल इक्वल टू 1 वाला क्वेश्चन हो गया, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही आएगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका सेम वही रहेगा। तो यहाँ पर जो है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज इट इज़ रहेगा 3:2। तो वो पैसे लेके आए, कितने पैसे लेके आए वो देखो, तो ये दोनों जोड़ लो, इसको जोड़ लो, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश में लेकर कैश अकाउंट डेबिट, ये हो गया 2,17,500। किस चीज़ के पैसे हैं, ये हो गया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के 67,500, और 2x कैपिटल, एक्स के कैपिटल के लिए पैसे जो इसके वो हो गए जी 1,50,000। तो कैपिटल के तो पैसे कैपिटल में चले जाएंगे, बात इनकी है कि गुडविल के पैसे में क्या करें, तो ये निकाल लो, तो ये हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट वो आपके इसमें क्या 67,500, और 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल, ठीक है, किस रेशियो में, इसी रेशियो में सेक्रीफाइस किया था 3:2 में। तो ये आपके जो अमाउंट बनता है वो आपके पास बनता है 40,500 और 27,000, ये इनके अकाउंट में पैसा आ गया जी। यानी ये पैसा एक्स लेके आया था 2,16,500 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 67,500, 2 कैपिटल अकाउंट 1,50,000, ठीक है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल, इनके सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 में हमने कर लिया। अब ये तो पहले क्वेश्चन जब बिजनेस में पैसा पड़ा रहता है, तो देखो ये पैसा आया और कहाँ चला गया, ए की कैपिटल में बी कैपिटल में, जब ये कहता है कि सारे पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, जब पूरा का पूरा पैसा जो वो निकाल लेते हैं, तो इसके आगे एक एंट्री और हो जाएगी, और वो एंट्री क्या बनेगी, ए और बी कैपिटल को डेबिट कर दो, तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, और 2 बैंक या कैश, ठीक है, और कितना हो गया था 40,500 और 27,000, ठीक है, और ये हो गया 16,500, ये आपके पास हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पैसा आया बिजनेस में रहेगा, ये पैसा बिजनेस से बाहर निकल गया, ठीक है जी। तो ये आपका था क्वेश्चन कि दोनों हो गए, जब बिजनेस में रिटेन की जाती है गुडविल और जब विड्रॉ कर ली जाती है, एक एंट्री के आगे और जोड़ देंगे ये वर्ड, ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, चीज़ जो पूछना चाह रहे हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
तो हम ये पैसा उनको इक्वल इक्वल डाल दिया। अगले वाले क्वेश्चन में जो है वो आपका ज़्यादा है। कहते हैं कि राम श्याम पार्टनर हैं, प्रोफेशन रेशियो 3 और मोहन ज्वाइन करता था मोहन को सेल के लिए क्षेत्र में रिपोर्ट किया और ये कहता है कि which requires 2/3 from Ram and 1/3 from Shyam, वो दो बिंदु लेता है, यानी 2/3 from Ram और 1/3 from Shyam, दोनों बराबर हैं, क्या हुआ उनका सेंटीमीटर से कुछ हो गया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा निकालना है किसी से मिल गया वो 2:3 और 3 हो जाएगा ना, 2:1 हो जाएगा। और कहता है कि वो 6